नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दशको। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम देख रहे हैं कि अभी मौसम में भी बदलाव आ रहा है, ठंड की शुरुआत हो चुकी है और जब भी बात हम ठंड की करते हैं, तो हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग हैं, वो अक्सर है जो इस मौसम में बीमार पड़ते हैं, सर्दी बुखार उन्हें हो जाता है। तो आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि अभी इस मौसम में क्या कुछ प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, कैसे रहने की ज़रूरत है, क्या कुछ पहनने की बाहर जब भी जाएँ तो क्या पहने, क्या नहीं पहने? तो इसी बारे में आज हम तमाम जानकारी लेंगे और इसी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत जी, है बहुत आपका। धन्यवाद आपका। सर, आपसे जानना चाहेंगे, हम देखते हैं कि अगर बात करें हम, जब भी मौसम में बदलाव आता है, ख़ास करके हम ठंड की बात करें, तो अक्सर ठंड की जब भी शुरुआत होती है तो लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, सर्दी बुखार अक्सर देखा जाता है लोगों में। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी इस ठंड की भी शुरुआत हो गई है, लोग अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, नॉर्मल टी-शर्ट पहन के बाहर निकल जाते हैं या फिर कुछ भी। तो ऐसे में लोगों को अभी क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, इस बारे में थोड़ा बताएँ? देखिए, अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है और ठंड का मौसम जब आ रहा है, तो इसमें बहुत विशेष सावधानी रखनी आवश्यक है। सबसे पहले फ्लू भी इस मौसम में एक्टिवेटेड होता है, फ्लू वायरस, और इस कारण से बहुत लोगों को सर्दी, खाँसी, बुखार, जुकाम, नाक जाम ये सब होने शुरू होते हैं। तो ऐसे में ध्यान में रखना है कि कभी भी आपको ठंड ना लगे। और दूसरी चीज़ जो होती है ना, जो भी ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, उनकी ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ती है ठंड के मौसम में, मौसम के परिवर्तन में, और इतनी तेज़ हो जाती है कि कभी-कभी इस मौसम में ब्रेन स्ट्रोक, हेमरेज ये सब भी होने की संभावनाएँ बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ है कि जो भी कार्डियक पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट हैं, अगर ठंड में वो निकल जाते हैं टी-शर्ट में और कम गर्म कपड़ा पहने हुए, तो उनको ठंड का एक्सपोज़र में, ठंड में क्या होती है कि आर्टरियाँ सिकुड़ती हैं, न धमनियाँ जो हैं वो सिकुड़ती हैं, और उसमें क्या होता है कि जितनी ब्लड सप्लाई हार्ट को मिलनी चाहिए, उससे कम मिलने लगती है, और उस कारण से हार्ट के एपिसोड या हार्ट अटैक भी आने की संभावनाएँ ठंड के दिनों में बढ़ जाती हैं। इसके अलावे ठंड के दिनों में आर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं, जिनको जॉइंट में पेन होता है, उनके भी लुब्रिकेशन जो जॉइंट का होता है वो जो विस्कस हो जाता है, जिस कारण से जॉइंट पेन बढ़ सकता है। तो आर्थराइटिस के रोगियों को भी ठंड से विशेष बचाव रखना चाहिए, और अपने जॉइंट्स पर भी अगर टेम्परेचर रूम का ठीक रहता है तो लुब्रिकेशन ठीक रहता है और पेन नहीं एग्रवेट करता है। जी। और साथ ही आपने अभी ठंड की बात की है, अर्थराइटिस के बारे में बात की है। हम देखते हैं, अगर कपड़ों के बारे में बात करें, कई बार अभी जब मौसम बदल रहा है तो लोग नॉर्मल ठंडे पानी से ही नहाते हैं या फिर ठंडा पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक का आइसक्रीम ये सब खाते हैं। तो अगर ये सब अगर वो लेते रहे, ठंडे पानी से नहा रहे हैं, नॉर्मल कपड़े कॉटन के कपड़े पहन के ही नॉर्मल घर से बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसे में क्या वो बीमार पड़ सकते हैं? जी, निश्चित तौर पे अगर आप ठंड के दिनों में कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, ठंडे पानी से नहा रहे हैं, तो बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम है, वो बॉडी वार्म करके रखना चाहता है, और उस एक सर्टेन टेम्परेचर पर ह्यूमन बॉडी के सारे एंजाइम्स, हार्मोन्स बेटर काम करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हाइपोथर्मिया होता है, कोल्ड हो जाता है ठंडे पानी के कारण से या ठंडा एक्सपोज़र से, तो उस कारण से डिफरेंट ऑर्गन्स पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और उस कारण से बीमार पड़ सकते हैं निश्चित तौर पर। इसलिए ठंड के दिनों में विशेष सावधानी रखते हुए अपने बॉडी को वार्म रखना आवश्यक है। जी। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि मौसम में बदलाव हो रहा है, ठंड की शुरुआत हो गई है। तो ऐसे में किन खास चीज़ों का आपको ख़्याल रखना है, अगर आप घर से बाहर जाते हैं, तो गर्म कपड़े पहन के निकलें या फिर क्या ठंडा या फिर कुछ भी ऐसा आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक ये सब चीज़ें अभी नहीं पिएँ, वरना ऐसे में गला ख़राब होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं और ऐसे में सर्दी बुखार होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों पे आप ख़ास ख़्याल रखें। तो आशा करते हैं दर्शकों की ये जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।